जय श्री राम, जय सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। परम सौभाग्यशाली हैं कि हम जीवन में परमात्मा के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, चाहे चरणामृत के रूप में, चाहे तुलसी दल के प्रसाद के रूप में, चाहे भगवान चरणों को छूने का सौभाग्य। कलश जो होता है उसका यदि दर्शन कर लीजिए तो लाख गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। यदि समय नहीं है तो उस कलश का भी हम मंदिर के दर्शन कर ले, हमारा कल्याण। ऐसे ही एकादशी महाराज की कृपा है। संसार में कोई, यदि आपको विश्वास न हो तो एक बार प्रमाण लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि आप एकादशी का व्रत बराबर रखते हैं, 1 वर्ष भाव से रखिए, और उसके बाद कोई समस्या, ऐसी रोग या कोई दोष पड़ रहा है, यदि किसी का प्राण नहीं निकल रहा है, और यदि आप एकादशी व्रत रखे हैं और अपना हाथ उसके हाथ पे रख करके जल छिड़क करके और महाराज रख दीजिए, एकादशी महारानी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर, नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी जिससे आपके जीवन में स्वास्थ्य या आपको मोक्ष जरूर देगा, ये निश्चित है। ऐसे ही एकादशी है। इस एकादशी दिन हम क्या करें क्या ना करें, इस पर हमको विचार करना है। एकादशी किस दिन है, इसका महत्व क्या है, एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, इस पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कहीं भूल न जाइएगा तो हम कहें कि अपरा एकादशी था, नहीं, अपरा एकादशी अचला एकादशी भी कहा जाता है और एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी का व्रत 15 मई 2023 को रखा जाएगा। इसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाएगा और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना कहीं कहीं जाता है। इसका पारण 16 मई 2023 को सुबह 6:41 सुबह 8:13 पर तक किया जाएगा। इसके बीच में आप कर रहे हैं पारण तो आपके लिए शुभकारी होगा, लाभकारी होगा, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों का उद्धार के लिए भगवान विष्णु की पूजा उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उससे मुक्ति पा जाता है। कैसे लिखा है, जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष आए, आपने देखा होगा, धुंधकारी की कथा आपने सुनी होगी। धुंधकारी कथा में आया है कि यदि वो जब कथा बहुत बड़ा ही प्रेत था, लेकिन जब वह कथा भागवत को सुना तो उसका कल्याण हुआ। ऐसे यदि प्रेत पीड़ा में कोई पड़ा होगा और अपरा एकादशी का आशीर्वाद होता है तो वह उससे भी मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जानकर गलती मत करना, क्योंकि जानकर गलती किया गया कोई फल का प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसे भगवान भी माफ नहीं करते हैं। यदि हमने भूल में जो गलती की उसका ये उपाय है और भविष्य में ऐसी गलती ना करें। नहीं तो कहें महाराज जी ने कहा था, अब तो हमने किया, कोई चिंता नहीं, फिर करेंगे। हमने नहीं, कभी ध्यान रखिएगा, ऐसा कार्य न करिए। भूल में हुआ उसके लिए कहा गया है कि अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं ये सब पाप। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सुख समृद्धि, धन में वृद्धि होता है, परिवार में अनेक प्रकार की सुख समृद्धि के कामना पूर्ण होते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, तुलसी दल श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। भगवान नारायण को तुलसी माता बहुत प्रिय लगती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी में दीपक लगाएं। इस दिन भूल कर भी तुलसी ना तोड़ें और ना ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन के भंडार भर जाते हैं। और पीपल में दीप, धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का
निवास स्थान बताया जाता है। विज्ञान भी कहता है कि यहाँ सबसे अच्छी ऊर्जा, सबसे अच्छी एकादशी प्राप्त होती है, इसलिए इसमें भगवान नारायण का निवास होता है। इसलिए श्री विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो करेगा उसका कल्याण होगा, सदैव नारायण उसकी रक्षा करते रहेंगे। इसका उपाय भाव, हल्दी की गांठ अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय अचूक है। आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। अचला एकादशी का व्रत ध्यान रखना, व्रत का मतलब ये हुआ आचरण से, विचार से, चरित्र से सब पर अंकुश होकर के जब व्रत रखा जाता है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, सभी के लिए कल्याणकारी होता है। ये बहुत सहज सरल आपके लिए है, करें और जीवन में अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करें। जय श्री राम, जय सीताराम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।